अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया में आपको बिना लालच के सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि मेरे माँ बाप, जो कि हकीकत है। फिर चाहे वो माँ बाप इंसानों के हों या फिर ज़मीन पर बसने वाले जानवरों के, वो सभी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनकी खातिर हर तकलीफ़ उठाने को तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ जानवर, मसलन जंगली भालू, चीता, हाइनास, गोरिल्ला, बिल्ली, चूहे और इस तरह के बेशुमार जंगली जानवर अपने ही बच्चों को मारकर खा जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि कोई भी माँ बाप भला ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि अपने ही बच्चों को मारकर खा जाए। और सुनने में भी ये बहुत ही जालमाना और नाकाबिले यकीन लगता है, जैसा कि साइंटिस्ट को भी अब तक लगता था। लेकिन हालिया स्टडी ने इस राज से पर्दा उठाया और इसके पीछे छुपी ऐसी अहम वजूहात बयान की जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। और पता चला कि ये अमल बिला वजह नहीं है, बल्कि कुदरती कवानीन का हिस्सा है। और अगर ऐसा ना हो तो ज़मीन पर जानवरों की तादाद का तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ कर रह जाएगा। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो माँ बाप को इनके बच्चों के साथ ये रवैया अपनाने पर मजबूर करती हैं? इंसान इस दुनिया की सबसे ज़हीन मखलूक है, जिसके पास दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत है। इसे अपनी ज़रूरियात, मसलन खाने पीने और रहने सहने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती और आसानी से इन ज़रूरियात को सोच समझकर और प्लान करके पूरा कर लेता है। लेकिन जंगल के कानून बिल्कुल अलग हैं। जानवरों के पास इन प्लानिंग्स के लिए दिमाग नहीं होता। दरअसल जंगली जानवरों की ज़िंदगी एक सर्वाइवल का नाम है और इन्हें दूसरे जानवरों का शिकार ना बनने के लिए, भूख से और माहौलियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए हर वक्त सर्वाइव करना पड़ता है। और जो जानवर जितना ताकतवर होकर और माहौलियाती तब्दीलियों के साथ साथ शिकारियों से बचकर अपनी नस्ल को बढ़ा पाता है, वही जिंदा रह पाता है। किसी भी जानवर के लिए अगर वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना चाहता है, ये ज़रूरी है कि इसके बच्चे मुकम्मल सेहतमंद और ताकतवर हों, ताकि वो अपनी अगली नस्ल में ये जीन्स पहुंचाकर अपनी नस्ल को बचा पाएं। अगर किसी जानवर ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो बीमार और कमज़ोर है और खुद से ना तो खा सकता है और ना ही फैमिली के साथ कहीं जा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्द ही किसी जंगली शिकारी के हाथों या तो मारा जाएगा या फिर खुद ही भूख से मर जाएगा। इसीलिए इसके माँ बाप इस कमज़ोर बच्चे को खुद ही खा लेते हैं, ताकि इनका ख़ानदान मजबूत भी हो सके और बच्चे को खाकर माँ को कुछ ताकत भी मिल जाए। और ये जानवर ऐसा जानबूझकर नहीं करते, बल्कि जंगल का कानून इन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। कमज़ोर बच्चों को बड़ा करने में जो मेहनत और खुराक खर्च होती है, इसकी भी बचत हो जाती है। और खाना पीना जो जंगल में हासिल करना बहुत मुश्किल है, इसकी भी बचत होती है। अक्सर रेप्टिलियंस यानी ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर भी अपने ठिकानों पर हमला होने से पहले ही खुद अपने बच्चों को खा लेते हैं, ताकि शिकारी का खाना बनने की बजाय अपने बच्चों या अंडों को खुद खाकर इससे एनर्जी हासिल कर लें और मज़ीद बच्चे पैदा कर सकें। इसके अलावा कभी कभार भूख भी माँ बाप को अपने बच्चों को खाने पर मजबूर करती है, जो सुनने में अजीब लगता है। लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान से सोचें तो पता चलेगा कि अगर माँ ही खुराक की कमी से भूखे मर गई, तो बच्चों को तो वैसे भी इस खतरनाक और खौफनाक जंगल में मर ही जाना है। अगर माँ बच गई तो मज़ीद बच्चों को जन्म दे सकती है। जानवरों के अंदर भी इंसानों की तरह बच्चों के लिए फ़िक्र और जज्बात मौजूद होते हैं, लेकिन जब बात आ जाए सर्वाइवल की यानी जिंदा बचने की, तो इनको ये तमाम हदें पार करना पड़ती हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी पूरी नस्ल का सफाया होता ही चला जाएगा। जो भी जानवर इमोशनल होकर अपने बच्चों को नहीं खाएंगे, वो खुद भी भूख से मर जाएंगे और इनकी अगली नस्ल भी सफाई हस्ती से मिट जाएगी। इसी तरह का बर्ताव तारीख में स्पार्टस भी किया करते थे। इनका मानना था कि अगर कमज़ोर पैदा होने वाले बच्चे जिंदा रहे तो इनके कमज़ोर जीन्स अगली नस्ल में भी मुंतकिल होकर कमज़ोर बच्चों को पैदा करेंगे। लिहाजा वो कमज़ोर पैदा होने वाले बच्चों को बचपन में ही मार देते थे, ताकि इनकी फ़ौज दुनिया की सबसे ताकतवर और खूनखार फ़ौज बन सके। और वो इसमें कामयाब भी हो गए। इंसान इस लिहाज से बहुत ही खुशकिस्मत है कि इसके लिए हर तरह की सहूलियात और आसाइशात दुनिया में दस्तयाब हैं, और सबसे बढ़कर अकल मौजूद है अपने और इस माहौल के मुतल्लिक फ़ैसला करने की। लेकिन जानवरों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। इन्हें जगह के लिए, खाने के लिए और हत्ता के ज़िंदा रहने के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है।
सो इंसान से ज़्यादा आसान इस दुनिया पर किसी जानदार की ज़िंदगी नहीं है, और ना ही इन्हें ज़िंदा रहने के लिए जानवरों जैसे मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। इसके लिए दुनिया की तमाम नेमतें और आसाइशात पहले से दस्तयाब हैं। सो खुदा का शुक्र करना चाहिए कि इसने हमें इंसान बनाया और सबसे बढ़कर मुसलमान पैदा किया। आई होप कि आपको जानवरों के इस अजीबोगरीब बर्ताव की लॉजिकल और अहम वजूहात जानने को मिली होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।